अत्रि महामुनि, उनकी पत्नी थी अनसुया, जो परम सती थी, पति की बहुत सेवा करती थी। एक पत्नी को अपने पति की सेवा कैसे करनी चाहिए, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ये सबका ये पालन करती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। एक जगह पर शादी कराने गया, तो भाई हमारे तो शादी कराने जाते तो ऐसा होता है, दोनों को बिठाते और फिर कहते हैं कि भाई 7 प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और 7 प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए। एक जगह पे गया था तो मैंने कहा देयर इज 7 ओथ एंड फर्स्ट फॉर यू, लड़की को कहा। तो मैंने कहा पति से उठने से पहले घर में उठना है और उनके लिए खाना तैयार करना है, पति की सेवा करना है और पति को भगवान मानना है। तुरंत सबके बीच में बोल दिया आई कांट। मैंने कहा भाई हाँ बोल दो। whenever we upload any app in mobile, we never read terms and conditions, always we have to agree। यहां पर भी ऐसा है। फिर मैंने वो अभी समय समय से वो सब रूल्स बदल गए, तो अभी यही कहते हैं कि साथ में रहिए, प्रेम से रहिए, अपने एक दूसरे माता पिता को सम्मान करिए, आदि आदि। और पत्नी के जो जो नियम थे वो सब वो पालन करते थे माता। इसलिए पूरे भारत में उनको परम सती के रूप में लोग जानते थे। नारद जी एक बार पार्वती माता से मिलने गए और पार्वती माता से सती के लक्षण पूछे। लक्षण पूछने के बाद में कहा माता ये सब लक्षण वाली कोई सती है दुनिया में? पार्वती माता ने कहा किसी का तो पता नहीं है, पर मैं फॉलो करती हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। ना ना ना, मुझे पता है, आपसे भी अच्छी एक सती है जिन्होंने अपने पति को कभी दुख नहीं दिया, जिसने अपने पति का बहुत रक्षण किया। कौन? बोले अनसुया। इतना बोलकर ऐसी ही लीला उन्होंने लक्ष्मी जी के साथ की और सरस्वती के साथ में की। आपसे भी ज्यादा बड़ी सती है वो, तो आपसे भी ज्यादा नाम है समाज में। तीनों ने शाम को अपने अपने पतिदेव को धीरे से कहा एक बात बोलूं? बोले क्या? सुबह नारद जी आए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या कहा? पूरी बात बताई। प्रभु वो कहते हैं सती, मैं विश्वास नहीं कर सकती नारद जी पर। प्रभु आप यदि मुझे प्रेम करते तो एक बार अनसुया की परीक्षा लेकर देखिए, पता चल जाएगा। परीक्षा लेने के लिए तीनों तैयार हुए। पत्नी ने जो कहा वो तो करना पड़ेगा। हाजी हाजी पुनः पुनः। ऐसा कहा जाता है कि एक हमारे पंडित जी बहुत सुंदर श्लोक बोलते थे। सतयुग में एक सती थी जो शिव की सती, उसके बाद में त्रेता में एक और सती आई और वो थी सीता सती। उसके बाद में द्वापर में और एक सती आई जो द्रौपदी सती हुई। और कलौ सती गृहे गृहे। बोलो जय श्री कृष्ण। कलयुग में सब सती है। 4 युग में शक्ति होती है। पहले सतयुग में एक ही शक्ति थी और वो थी गायत्री शक्ति। फिर एक और शक्ति आई सीता शक्ति, फिर राधा शक्ति, और कलौ शक्ति गृहे गृहे। बोलो जय श्री कृष्ण। हर घर में शक्ति होती है, इसलिए हमारे वहां बोलते देव्युवाच, जो देवी बोलती है वही करना चाहिए। प्रभु परीक्षा लीजिए। परीक्षा लेने गए और जैसे ही महादेव जा रहे थे बीच में विष्णु भगवान। प्रभु कहा, बोल तो सकते नहीं कि उसने कहा वो करने जा रहा हूं, कहा ऐसे ही जा रहे थे, सोचा मिलके आएंगे अत्रि महामुनि को। ओ मैं भी वहां जा रहा हूं। ब्रह्मा जी दिख गए। कहा? बोले अत्रि जी को मिलने। समझ गए भी तेरी जो कथा है मेरी भी वही कथा है। आइए परीक्षा लेते हैं। तीनों सन्यासी रूप बन गए। माता से परीक्षा लेने गए। अनसुया जी अंदर थे, अत्रि जी संध्या करने के लिए तट पर गए थे, नदी के तट पर। भवतु भिक्षां देहि। तीनों ने जब आवाज दी, अंदर से अनसुया माता हाथ में भिक्षा लेकर बाहर आए। तीनों ने कहा देवी भिक्षा लेंगे, परंतु हमारे जो नियम है ना जरा विकट है। अनसुया ने कहा क्या विकट नियम है आपके? देवी हम तो बड़े सिद्ध सन्यासी हैं, मन में हमारे कोई मोह माया नहीं है। हम तो उससे मोह माया से पर है, परमात्मा का रूप है। हम भिक्षा उन्हीं से लेते हैं जिनके अंग पर कोई वस्त्र नहीं हो। वस्त्र भिक्षा देनी है तो बिना वस्त्र के भिक्षा दो। अभी अनसुया थे, परमात्मा का रूप समझ गए। आंखें बंद करके देखा तो कहा वाह प्रभु आज आप हमारे वहां भिक्षा मांगने आए, कितना मेरा सद्भाग्य। तुरंत अंदर गए, जल लिया हाथ में, परमात्मा को याद किया। परमात्मा यदि मेरा सतित्व सत्य है और मैंने मेरे पति के सिवा किसी के और कोई ऐसा दुर्भाव नहीं है मेरे मन में, तो मेरे आंगन में जो 3 आए हैं वो तीनों बच्चे बन जाए। इतना कहा साहब, तीनों सुंदर बालक बन गए। बालकों को ले आकर पलने में झुलाने लगी और उनकी सेवा करने लगी। एक साथ 3 पुत्र की प्राप्ति। पतिदेव आए, ये क्या है?
बोलिए मत, ये तीनों ही है। बोले कौन है वो, समय आने पर पता चलेगा, अभी आप कुछ मत बोलिए, बोलेंगे तो लीला बिगड़ जाएगी। ठीक है देवी जी, जो आप कहे। और करते करते 6 महीने बीत गए। घर वाली सोच रही है परीक्षा लेने गए गए आए क्यों नहीं। लक्ष्मी जी पहले गई छुड़वाने अपने पति देव को। नारद जी ने बोल दिया वो तो फंस गए अनुसुईया के वहां, जाओ छुड़वाने जाओ। लक्ष्मी जी आई, बीच में पार्वती मिली। बोले क्या हुआ। अरे तेरी कहानी, हर घर में एक ही कहानी होती है, घर घर की एक कहानी, तो चलो जाते छुड़वाने। आए छुड़वाने, और जब आए तो अनुसुईया मां पहचान दी। क्यों आए हैं। देवी माफ करिए, आप परम सती है, हमारे पति को छोड़िए ना। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, तीनों बहू बनकर आई हो, और आई हो तो अब सासू और ससुर जी की सेवा करो 6 महीने, तब हम आपको छोड़ेंगे। अरे साहब, तीनों को घर में काम पे लगाया, जिसने कभी चूल्हा छुआ नहीं है, ऐसे लक्ष्मी जी रोज ससुर जी के लिए खाना बनाती है, एक पैर दबाती है, एक पंखा डुलाती है। 6 महीने बीत गए। लक्ष्मी जी, पार्वती जी ने कहा मां अब कितनी परीक्षा, मैं छोड़ दूंगी पर एक वचन दो, क्या। ऐसा पुत्र हो जो तीनों का रूप हो। जरूर मां, आप जैसी मां मिल जाए तो जीवन में क्या चाहिए। और साहब, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक रूप बने, और जो रूप आया भगवान बीच में नारायण के रूप से, एक तरफ भगवान ब्रह्मा का रूप और एक तरफ भगवान महेश का रूप। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का एक रूप, और उस रूप को हम जानते हैं दत्तात्रेय के नाम से। बोलिए दत्तात्रेय भगवान